नमस्कार साथियों, मुख्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में किसी मैच का वर्णन नामक निबंध पूरा जानेंगे जो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अलावा कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जिसका नाम है किसी मैच का वर्णन। हर परीक्षा में निबंध पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा क्यों ना हो। आप 9th से लेकर के तो 12th तक हिंदी विषय में ये निबंध देख चुके हैं इसके पहले भी। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस निबंध को जानेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी मैच का वर्णन नामक निबंध। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है, स्वास्थ्य बिना स्फूर्ति नहीं, स्फूर्ति बिना कार्य नहीं, कार्य बिना धन नहीं और धन बिना जीवन नहीं। ये प्रस्तावना की पहली लाइन है। इसके बाद में याद रखना है आपको, खेल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। खेल स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है किसी भी मनुष्य के शरीर को। खेलों से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। अध्ययन शिक्षा जहाँ हमारी मानसिक क्षुधा को शांत करते हैं, वहीं खेल हमारे शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो खेल है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और अध्ययन में भी हमारी जो मानसिक रुचि है वो बनी रहती है। वहीं खेल हमारे शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाते हैं। खेलों से हमें अनेक सामाजिक गुण प्राप्त होते हैं। मतलब जो खेल है उनसे हमें कई सामाजिक गुण प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, मेरा प्रिय खेल। सभी खेल मुझे पसंद है, किंतु फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। आप जब निबंध लिखें तो ये लाइन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट लाइन है, जिसमें आपको 1 नंबर अवश्य मिल जाएगा इस लाइन का, एक ही लाइन का। मेरा प्रिय खेल, सभी खेल मुझे पसंद है, किंतु फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। बचपन से ही मैं ये खेल खेलता एवं देखता आया हूँ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है मैच का वर्णन। आपको मैच का वर्णन इस प्रकार से करना है, गत रविवार को हमारे विद्यालय और सुभाष विद्यालय के मध्य मैच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय मुख्य अतिथि के द्वारा करवाया गया। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, खेल प्रारंभ हो गया। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई तो खेल प्रारंभ हो गया। सभी दर्शक उत्सुकता से मैच देख रहे थे। गेंद कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में उछलती फिर रही थी। खिलाड़ियों के पैर के अलावा यदि फुटबॉल शरीर के किसी भी अंग को छू लेती तो रेफरी उस खिलाड़ी को आउट कर देता था। ये हमें आंखों देखा वर्णन बताना है, ठीक है। मध्यांतर के कुछ पलों के पूर्व ही सुभाष विद्यालय की टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला। मध्यांतर के पश्चात दोनों टीम के खिलाड़ी उत्साह से खेले। हमारे खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम के छक्के छोड़ा दिए। खेल का समय समाप्त हो गया। रेफरी ने सीटी बजाकर खेल समाप्ति की घोषणा की। खेल समाप्ति की घोषणा किसने की? तो याद रखना, रेफरी ने खेल समाप्ति की घोषणा की। सुभाष विद्यालय परास्त हुआ। अब इसके बाद में आप अगला पॉइंट लिखेंगे, खेलों से लाभ, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा खेलों से लाभ। तो आप याद रखें, चौथा पॉइंट। 5 पॉइंट में आपको निबंध कंप्लीट कर देना है। पूरा जितने भी नंबर का निबंध है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि 5 पॉइंट हमने दिए हैं तो वो सिर्फ हमें 5 नंबर ही देंगे, नहीं, ठीक है। तो वो शब्दों पर निर्भर करता है, ये भी आप ध्यान रखें। और शब्द सीमा जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, इसमें 150 से लेकर के तो 200 शब्द हैं और निबंध भी 150 से लेकर के तो 200 शब्दों में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं खेलों से लाभ, पॉइंट नंबर 4 की। खेलों से शारीरिक विकास होता है, चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, अनुशासन, समन्वय, सहयोग, प्रेम आदि गुण विकसित होते हैं, अच्छे नागरिक गुणों का विकास होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। मतलब जो खेल है उनसे अच्छे नागरिक गुणों का भी विकास होता है और हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली बनता है। आखिरी जो पॉइंट है वो उपसंहार होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और उपसंहार को अंत में ही लिखा जाता है। और प्रस्तावना को कब लिखा जाता है? प्रस्तावना को फर्स्ट, मतलब सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है, ठीक है। और उपसंहार आखिरी में लिखा जाता है। अब उपसंहार नामक जो पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। खेल हमेशा हार जीत की चिंता के बगैर निष्काम भाव से खेलना चाहिए। खेलों में बेईमानी, धोखेबाजी, लापरवाही, अविश्वास का स्थान नहीं होना चाहिए। खेल भावना से प्रेरित होकर खेलना चाहिए। हमारे
खेल हमारे सर्वांगीण विकास के साधन हैं। जो खेल हैं वो हमारे सर्वांगीण विकास के क्या हैं, साधन हैं। दोस्तों ये जो निबंध है ये आप अच्छे से याद कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख कर याद कर लें। अगर आप 2 से लेकर के तो 3 बार अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करोगे तो आपको ये निबंध याद हो जाएगा और आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको पूरे अंक दिलाने में आपकी सहायता करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जो अपडेट है वो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।